वाटर बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब। तकरीबन 11 महीने हो गए हैं आपको ये चार्ज संभाले हुए और आप आजकल कार्रवाई कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ कराची के शहरियों ने बहुत देखी हैं सर। सो क्या यकीन करें कि ये हाइड्रेंट जो आज आप तोड़ रहे हैं ये 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद दोबारा नहीं बनेंगे? मतलब इन केसेस को भी परसू किया जा रहा है, इन लोगों के खिलाफ पर्चे भी कट रहे हैं, इन्हें सज़ाएं भी होंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपका जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है। देखिए माजी में इस तरह के ऑपरेशंस हुए, लेकिन उसमें ये सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट शायद रखा भी गया हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हमने अब ये यहाँ कराची वाटर एंड सीवरेज जो है अब कॉरपोरेशन बना, उसके बाद एक नए एक्ट में सज़ाएँ जो हैं वो मुकर्रर की गई, जिसके अंदर इस वक्त इलीगल हाइड्रेंट को चलाने की सज़ा 5 साल कैद है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। एज़ ऑफ टुडे जून 2023 से लेकर आज से जब मैं बात कर रहा हूँ सितंबर के एंड तक हम 155 FIRें इनके अगेंस्ट जो है रजिस्टर करा चुके हैं। और अब ये हमारे बिकॉज़ हमारा ये एक ट्रिब्यूनल भी बनना है जहाँ भी इनका ट्रायल होना है, और जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बनता ये कोर्ट ऑफ सेशंस में इनका ट्रायल होना है। तो कोई डिटरेंस भी क्रिएट हो रहा है आपको लग रहा है? जी डिटरेंस बिल्कुल क्रिएट हुआ है। ये देखिए कि ये जितने इलीगल हाइड्रेंट्स हमने इस वक्त तोड़े हैं उनमें हमें कोई ऐसी रेजिस्टेंस भी सामने नहीं आई क्योंकि लोग छोड़ के चले गए। उसके अलावा आपको ये थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हाइड्रेंट्स हैं इन्होंने हमारे वाटर ट्रंक मेन्स को पंचर करके अंडरग्राउंड पंचर करके अपने से कहीं 500 मीटर कहीं 1000 मीटर लाइनें डाली हुई थी। तो अब हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा है बाकायदा, वो लाइनें बाहर से उखाड़ी हैं, जहाँ से वो कनेक्शन हो रहा था उसको प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया है जहाँ वेल्ड हो सकता था। फिर तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू आ रहा था तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि नीचे पंपिंग स्टेशन में पानी पहुँचे। अच्छा, चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, वो ये कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लाया जाए और इनको बावर किया जाए कि आप लीगल फोल्ड में आ जाएं। देखिए पानी की तरसील जो है क्योंकि नीचे डाउन स्ट्रीम पे पहुंच नहीं पाता क्योंकि अप स्ट्रीम पे पंपिंग करके पंचरिंग करके पानी लिया जा रहा है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में भी वेस्ट के इलाके में इतना इसलिए सेफ हेवन्स बन गए थे। एक तो ये आउटस्कर्ट्स का इलाका था, दूसरे इसमें जो विलेजेस हैं उनके अंदर हमारी रीच भी नहीं थी। लेकिन अभी हमने थ्रू विद द हेल्प ऑफ द रेंजर्स एंड द पुलिस, मैं ख़ासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DG रेंजर्स का जिन्होंने इसको ख़ुद प्लान करके हमारे साथ एक्सिक्यूट कराया। और मैं भी ये समझता हूँ कि हमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया है, हमने उनके पॉलीगॉन्स बनाए हैं, जियो टैगिंग की है। फॉर एनीथिंग इन फ्यूचर इफ़ दिस इज़ ओपन, हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम अवेलेबल है, वहाँ पे पॉपिंग अप होनी है। देखिए टैंकर्स वहाँ से वेक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ से पानी भरते थे और लोगों को देते थे, यानी चोरी कर रहे हैं और लोगों को महंगा पानी दे रहे हैं। हमने इन दोनों को एड्रेस किया है और महंगा इसलिए देते थे क्योंकि कंज्यूमर भी नहीं पूछता था कि यार तुम पानी कहाँ से ला रहे हो, क्योंकि पानी मिल ही जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसको पानी चाहिए होता है, वो कुछ भी देगा। आपने जो ये बात बताई है हमें पता है, लेकिन ऑब्वियसली एक दफ़ा दोबारा सुने तो बहुत ही एक लगता है कि ये पानी से ज़्यादा बड़े मसले हैं हमारे, इन द सेंस लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ तोड़ के पूरी लाइनें 100-1000 मीटर तक बनाई हुई हैं। ये जब काम हो रहा होता है, ये ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन ही हुई, तो देयर इज नो चेक एंड बैलेंस कि कौन तोड़ है, कहाँ जा रहा है, होता और ये काम हो जाता है। ये ऐसा इट सीम्स लाइक दिस हैज टू बी अ बिट ऑफ एन इनसाइड जॉब एज वेल। एब्सोल्युटली, इसमें कोई देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट। बट देखिए ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम कहते हैं कि आप अपनी रिट स्टैब्लिश करते हैं, तो हमने इसको कुछ अरसे के लिए छोड़ा हुआ था। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब अगर हम तोड़ते भी थे तो वो सस्टेन नहीं होता था, ये दोबारा जोड़ लिए जाते थे क्योंकि वो कंप्लीट एक्शन नहीं होता था। हमने ये इंश्योर करना है कि इस रूट कॉज को ऐसे एड्रेस करें कि सबसे पहले जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम फोल्ड में लेकर आएँ, ये ना हो कि वो कंटिन्यूसली दोबारा एक्सरसाइज करें। और जो हमारे लीगल हाइड्रेंट्स हैं उनमें आना शुरू उन्होंने कर दिया है। ये इस बात की मिसाल ये है कि हमारे टोटल 420 टैंकर्स चल रहे थे इस वक्त कराची में, जो कि WNSC के लीगल टैंकर्स थे। इस वक्त एज ऑफ टुडे 1100 एप्लीकेशन मेरे पास पेंडिंग है। द पीपल वांट टू कम, these tanker operators want to come and come under the fold of the KWNSP। अच्छा मुझे बताएं, ये सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? ये टैंकरों के ज़रिए पानी पहुंचना, ये मामला कभी लाइनों में भी हमारी पानी आएगा या नहीं है, पानी है ही नहीं इतना, इसलिए अगर आपको पानी चाहिए तो आप ख़रीद लें?
देखिए सबसे पहले तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप होने की वजह से ही सबसे आधो-आध का फ़र्क है इशू है। हमने अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे इलीगल कनेक्शंस हैं तकरीबन 60 MGD वाटर कराची में इलीगल कनेक्शन से साइफन ऑफ हो रहा है। वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल दोज इलीगल कनेक्शंस और मैं इस बात को कहने में कोई आर नहीं रखता कि WNSC के लोगों ने मिलकर ही वो कनेक्शंस दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल जॉब है। हाँ, ऐसे तो कोई मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने अब वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। बहुत कमिटेड टीम के साथ हमने अभी टीम्स उतारी हैं नीचे और हमने इंश्योर किया है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी। सर आपकी टीम में तो वो लोग भी शामिल होंगे ना जो करप्शन में मुलविस रहे हैं, जिन्होंने पैसे ले लेके कनेक्शन दिए हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दें, कोशिश की है कि फ्रेश टीम उतारें जो जिनके कोई बट अदरवाइज उनका क्या बनेगा? उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होगी? महकमाना कार्रवाई, देखिए मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे, हमने बेसिकली इंश्योर करके जहाँ जहाँ हुए हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी आगाज़ कर दी है, उनको सस्पेंड भी किया है उन इलाकों में, और ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि जहाँ अगर दोबारा इलीगल कनेक्शन लगेगा तो वहाँ का एक्सियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आइदर ही शुड रिपोर्ट और ब्रिंग इट टू द पुलिस। अच्छा, ऐसे इलाके हैं जहाँ ऑफिशियल्स खुद कहते हैं भी कर लो जो करना है, हम पानी नहीं देंगे बिकॉज द पीपल हु आर पेइंग, एक अंडरहैंड डीलिंग भी चल रही है, उन इलाकों में पानी जा रहा है, तो ये इनको कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, ये देखेंगे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज़ विच इज़ कॉल्ड वेल मैनेजमेंट। होता क्या है कि आपने सेटिंग कर ली वेल ऑपरेटर से और कहा कि भाई मुझे ही आपने हर दूसरे तीसरे दिन और मैं बताता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनाई हुई होती है ना, की बात नहीं हो रही, उनकी मैनेजमेंट कमेटियाँ या वो बिल्डर्स ये सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन देखिए अब हुआ क्या, मैंने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वंस वी कन्वर्टेड आवरसेल्फ इनटू ए कॉर्पोरेशन, हमने कहा जी इसका एक डिजिटाइजेशन प्रोसेस हो, क्योंकि देखें जब आपको ट्रू पिक्चर तब मिलेगी जब रियल टाइम होगी। मैंने तमाम वेल्स को जियो टैग कराया है, उसके बाद उनकी कंडीशंस जो हैं वो टैग करा ली हैं, उनके ऊपर ऑपरेटर्स कौन है वो टैग कराए हैं, अगेन वो सब रिफ्लेक्ट कराए हैं हमारे पंपिंग स्टेशन से। देयर आर 201 पंपिंग स्टेशंस, उनसे ये पानी तरसील हो रहा है। जब तक कि लोगों को नहीं पता होगा कि कौन दे रहा है तब तक जाहिर है। अच्छा सर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये गटर के ढक्कन है जो माशाल्लाह कितने ही इलाकों में बच्चों की जान भी ले चुके हैं, और ये इतनी कॉमन साइट है कि हम ऑलमोस्ट इसको इग्नोर करके साइट से चले जाते हैं। इट शुडंट बी लाइक दैट। जी बिल्कुल नहीं है। देखिए इस वक्त मेरे पास कोई सिस्टम में 2.5 लाख मैन होल कवर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, लगे हुए हैं इस वक्त, जिसमें से मुझे एनुअली 20 से 25 हज़ार चाहिए होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इसलिए ले ली है बनाने की, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं होती, उनका वो मटीरियल नहीं होता, उनकी क्योरिंग प्रॉपर नहीं होती। नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 5000 इन 1 मंथ। अभी सर मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है चोरी भी होते हैं, हम कोशिश करें कि कंपोजिट मटेरियल भी लाएं जिसकी रेजिडुअल वैल्यू ना हो कोई, ताकि चोरी करके कोई बेचने का फ़ायदा ही ना हो उनको। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ऑन इट, इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर। और सर ये हालात जो हैं, ये जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, ये ज़ाहिर है इसी शहर के विजुअल्स हैं, हम इनमें कभी बेहतरी देखेंगे? देखिए एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जितनी डेवलपमेंट हुई है, आप देखें सड़कें बनती गई हैं, हमने वाटर सप्लाई एंड सीवरेज में इन्वेस्टमेंट कितनी की है, ये ख़ुद सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। ये पहली दफ़ा है कि वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए $1.6 बिलियन की कमिटमेंट की है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। जो प्रोजेक्ट है कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो हम सबसे पहले ट्रंक सूअर्स, ये जो पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप ये देखिए ये सिर्फ नालों में नहीं जाता, नालों में सीवेज चल रहा है, एग्री विद दिस नोशन ऑल्सो, लेकिन ये जो जब सीवरेज के अंदर ही रेन का वाटर भी मिक्स होता है और वही ड्रेन करते हैं। सो वी नीड टू एक्चुअली इन्हांस। आपने देखा हो बाकी दुनिया में बड़े बड़े जो हैं वो आपके ड्रेन पाइप्स होते हैं और वो हमने रिप्लेस करने हैं, सबसे पहले सेंट्रल में करने जा रहे हैं, उसकी टेंडरिंग इंशाल्लाह ताला जल्दी होगी।